चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? जिला विधि संघ में जो चुनाव है, द्विवर्षीय चुनाव है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कैसे कैंडिडेट को आप पसंद करेंगे? मैं परवीन कुमार रंजन अधिवक्ता विगत 30 वर्षों से वकालत पेशा करते आ रहा हूं। मैंने लंबे अंतराल से वैशाली जिला विधिक संघ के चुनाव को देखा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस 30 वर्षों में भी वकालत खाना में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हो सका जिससे साबित होता हो कि यहाँ बने कमेटी के लोग ईमानदार हों और ईमानदारी पूर्वक सदस्यों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कोई ऐसा कार्य किए हो। मेरा अपना सोच रहा है। लंबे अंतराल से मैं कहते आ रहा हूं अपने भाइयों से, आज भी अपने युवा साथियों से कहूंगा कि प्यारे भाइयों, अब समय आ गया है जो आप सजग हो, नहीं तो फिर लुटेरा आएगा और लूट के चला जाएगा आपके बार को। इसलिए अगर आप में ईमानदारी है तो आप जातीय बंधन से ऊपर उठ के किसी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार जो कि ईमानदार हो, जिसकी छवि स्वच्छ हो, जो कि बार के भविष्य के बारे में सोचता हो, अपने सदस्यों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य की कामना करता हो, ऐसे प्रत्याशी को आप अपने चुनाव में सचिव पद पर वोट देके विजय बनाने का काम करेंगे। जातीय बंधन से उठ के निश्चित रूप से मतदान करें और उम्मीदवार आपका सटीक हो, इस पर जरूर रूप से विचार करें। मेरे अपना सोच कहता है जो लड़ने वाला साथी हो, जो ईमानदार हो, उसे सचिव बनाए, चाहे वह किसी भी जाति से आता हो, और जो कि बार के अंदर विद्वता रखता हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, कानून का अध्ययन रखता हो, चाहे वह जिस भी जाति से आते हो, उनको अध्यक्ष बनाने का काम किए, तभी ये बार की शोभा बढ़ेगी और हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो जो क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है जो आज हमारे ऐसे ऐसे प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं जिनको देखने के बाद लज्जा महसूस हो रही है। जैसे लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो इस बार का भविष्य क्या होगा, विचार करने का समय है। इसलिए बंधुओं, एकत्रित होके अपने मानसिकता को बदलते हुए और जातीय बंधन से ऊपर उठ के आपकी अंतरात्मा जो कहती है, अंतरात्मा की पुकार से मतदान करें। जो आपका सचिव और अध्यक्ष ऐसा हो जो आपकी बातों को सरकार के पास, प्रशासन के पास पक्ष रख सके बुलंद आवाज के साथ। ऐसा न हो जो डीएम के यहाँ जाए और पीछे की गली से भाग जाए। ऐसा प्रत्याशी मत चुनना मेरे भाइयों। लास्ट में सर अपने साथीगण से, अधिवक्तागण से क्या कुछ कहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता बंधुओं से, खासकर युवा साथियों से निवेदन करूंगा जो आप ईमानदार छवि किए, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, आपकी आत्मा जो कहती है जो ईमानदार कौन है, चाहे वह किसी भी जाति से आता हो, उसके सचिव बनाने का काम करे और ईमानदार और ज्ञानी आदमी को अध्यक्ष बनाने का काम करे और इस बार सारे मिथक को तोड़ने का काम करे। क्योंकि देखा गया है इतना घटिया चुनाव यहाँ होता है जो एक नगर पालिका का वार्ड का चुनाव भी इससे अच्छा माना जाता है। हम बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब चुनाव का बारी आता है तो हम जातीय बंधन में बंध के गलत व्यक्ति को चुनाव कर लेते हैं और बैठ के रोने का काम करते हैं और यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, यह शिकायत करने से नहीं चलेगा। समय आ गया है, समय परिवर्तन का है। मेरे साथियों, परिवर्तन करो, व्यवस्था की परिवर्तन करो और अपना मतदान सही उम्मीदवार के साथ करो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, नम्र निवेदन है। शायद लगता है जो मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी तो आप मेरे बातों को मानते हुए जातीय बंधन से उठकर ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति का चुनाव करें। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। मैं परवीन कुमार रंजन अधिवक्ता हूँ, लंबे समय से सामाजिक कार्य करता रहा हूँ, बार के लोगों के लिए भी लड़ता रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक। लेकिन मैंने कभी यह सोचा नहीं कि मुझे अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे सचिव बना दिया, ये मेरा ख्वाब नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ
मेरे खून में एक एक कतला जब तक है, मैं अपने साथियों के लिए लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मुझे सचिव और अध्यक्ष नहीं बनना है। आपका क्या कुछ कहना है सर चुनाव को लेकर? जिला बहुत विधिक सारे कैंडिडेट हैं, बहुत वादे करते हैं, आपका अपना क्या विचार है? जिला विधिक संघ का एक परिवार का चुनाव है जी, और परिवार का चुनाव सबसे पहले लोगों से हम विनती कम करेंगे शब्दों में कि रखें अधिक से अधिक जो है मत का प्रयोग करें, 100% मत का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र का एक पर्व है। और दूसरी बात है कि जो है सभी लोग जो है सो मिलजुल कर मतदान करें। चुनाव में अशांति किसी प्रकार से नहीं करें, क्योंकि मेरा परिवार का चुनाव है। कल होके फिर हम लोग को एक साथ रहना है। आपका परिचय? राजकुमार दिवाकर, इसके पूर्व में हम उपाध्यक्ष थे जिला विधिक संघ के। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? बड़े वादा करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं उभर कर। भर कर कैंडिडेट आना तो प्रजातंत्र में सबका अधिकार है। खरा तो सब हो सकते हैं, लेकिन खरा होने के लिए ये विद्वान अधिवक्ताओं का संघ है जिसका चुनाव है। तो हम अपने अधिवक्ता बंधुओं से यही कहने की बात है कि यहाँ तो परंपरागत रूप से अधिवक्ता बंधुओं, विद्वान अधिवक्ता बंधुओं का, जिसमें मान सम्मान गरिमा जो रही है एग्जीक्यूटिव साइड जुडिशियरी से, न्यायपालिका की ओर से भी, उसको भी ध्यान रखते हुए और अपने संघ का ध्यान रखते हुए हम वैसे अधिवक्ता बंधुओं का चुनाव करें जिससे कि मान सम्मान और गरिमा में गरिमामयी बनी रहे। और यही उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिवक्ता बंधु इस पर विचार करेंगे और उस विचार के तहत अपना निर्णय लेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ। मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता है और हम लोग 32-35 साल से अधिवक्ता में काम कर रहे हैं संघ के द्वारा, और यही उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य हम लोगों का, अधिवक्ता बंधुओं का, जो वैशाली के गणतंत्र की धरती है, इस पर हम अपने अधिवक्ता एसोसिएशन संघ को अच्छे से अच्छे रूप में ले जाने का उम्मीद रखते रहें। धन्यवाद। जी, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? चुनाव कैसे के लेकर के हमें यही कहना है कि जो भी कैंडिडेट जीत करके इस संघ में आए, वो अधिवक्ताओं के मूलभूत समस्याओं का समाधान तत्क्षण करे, अधिवक्ताओं के पेयजल की व्यवस्था करे, और जो भी अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर उसको कुर्सी टेबुल, पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करें, और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहें। यही हम संघ का चुनाव में चाहते हैं कि स्वच्छ छवि का व्यक्ति इसमें चुन करके आए। आपका परिचय? मेरा नाम चंदन कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय हाजीपुर है सर। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो पेशा की मर्यादा को बरकरार रखते हुए जो आगे काम करते, वैसे होनी चाहिए। साथ साथ एक बड़ी दिक्कत ही है कि जो कॉरपोरेट या कोऑपरेटिव या हम लोग बौद्धिक संस्थान है, आम जनता के प्रति हम लोग कोई उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं, कि आम जनता के धन को लूटने के लिए ही सारे खेल है, जबकि आम जनता की राशि को लेके उनको सुविधा देने के लिए हमारे न्यायार्थी यहाँ आते हैं, उनको न बैठने की सुविधा है। जो प्रशासन से लड़के जनप्रतिनिधि कर सकते थे, न वो कर पाते हैं, न जिसको विधानसभा के लिए वोट देते हैं लोकसभा, वो भी कर पाते हैं, न उनको पेयजल की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है। यहाँ तक कि उनका किराया भी जो आने जाने का है, जो जिला मुख्यालय तक का, उसका भी तिगुना लूट वसूल होता है, और सारे के सारे आम जनता पर उसका बोझ पड़ता है। न यहाँ पर अब तक जिला मुख्यालय है, न कोई सब्सिडी का दुकान है जिसमें न्यायार्थी आते और उनको सब्सिडी रेट पर खाना पीना मिलता। यहाँ तक कि वकीलों को बैठने के लिए भी जगह नहीं है। सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ के जो 8 विधायक, 3 सांसद, जो तीनों का ध्यान नहीं है, और न हमारे जनप्रतिनिधि उनसे इसका प्रयोजन कर सकते हैं। बल्कि इस बार के चुनाव में कैसा प्रतिनिधि देखना चाह रहे हैं, जो कि नेता प्रशासन से लड़के अपने अधिकार ले सके? नेता और प्रशासन से अधिकार से ज़्यादा जनप्रतिनिधि जो हमारे चुने जाते हैं, वो चापलूसी में और अपना व्यक्तिगत
दौलत बटोरने पर रह जाते हैं, न कि चुनाव का माहौल है सर, इस बार तो सोचकर वोट करना न है। वोट के तो बौद्धिक लोग करते ही हैं वोट, हमारे विचार के भी काफी लोग हैं, लेकिन वो संख्या बल में कम है, उनका विचार नहीं जीत पाता है। संघ में जीत कर कैसा लोग आना चाहिए आपके? वो काफी चरित्रवान होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, संघ की गरिमा को और न्यायपालिका और जज से लेके और अधिवक्ताओं दोनों के बार और बेंच के बीच अच्छा मधुर संबंध होना चाहिए, और आम जनता पर जो भ्रष्टाचार का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए। वो भ्रष्टाचार। मेरा नाम जयमुरत शर्मा। जी, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? द्विवर्षीय चुनाव है आपके विधि संघ परिसर में, और यहाँ विधि संघ का जो चुनाव है इसमें कैसा कैंडिडेट को देखना चाह रहे हैं, आप अपना मंतव्य दीजिए। हम चाहेंगे कि हमारे संघ में वैसे लोग चुन कर के आवें जो संघ को समृद्ध करें, और हमारे जो माननीय अधिवक्ता बंधुगण हैं उनके मान सम्मान और उनको हो रही पेशागत परेशानी से निजात दिलावे। आज हमारे संघ में बहुत सा पूर्व में अनियमितता हुआ, उसकी अनदेखी की गई, लाखों रुपए का गबन किया गया, और वैसे भी लोग हैं जिन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन सब चीज़ों पर में जो है से घपला घोटाला पर रोक हो, जो पूर्व में हुआ है उसकी जांच पड़ताल हो, और संघ को में जो आय व्यय हो रही है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए जो है से ठोस कदम उठाया जाए। और हम चाहेंगे कि भाई ऐसे लोग चुन कर के आवें जो चरित्रवान हों और संघ के मर्यादा का ख्याल रखें। बार बेंच। मेरा नाम हरे कृष्ण झा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली। जी, चुनाव है, चुनाव में आपका क्या विचार है सर? मेरा विचार है कि शांतिपूर्वक हो, किसी प्रकार का कोई बेइज्जती ना हो बार एसोसिएशन का, बस यही। और क्या है? प्रत्याशी कैसा देखना? प्रत्याशी हो कि भाई अपने बार के मेंबर की तरह मेंबर को सपोर्ट करे। थैंक यू सर। आपका परिचय सर? मेरा परिचय, हम वकील हैं यहाँ। नाम क्या हुआ? नाम क्या लेना है, नाम मेरा अभय है, थैंक यू। बस और कुछ। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? द्विवर्षीय चुनाव है आपके परिसर में, जिला विधि संघ परिसर में, इसमें जी पहले तो मेरी ओर से नमस्कार। मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिला विधिक संघ का ये जो द्विवार्षिक चुनाव होता है इसमें जितने भी पदाधिकारियों का चुनाव होता है, तो मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करूँगा कि आप लोग ऐसे स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनें जो अधिवक्ता हित में लोगों से लड़े, अधिवक्ता का कल्याण करे, और वैसे उम्मीदवारों को ही चुने जो अधिवक्ता हित में किसी पदाधिकारी से प्रभावित न हो, उनके आंख में आंख मिलाकर बात कर सके और अपने संघ के सदस्यों की बात को रख सके। विशेष में क्या, मेरा नाम उदय शंकर सिंह, मैं यहाँ अधिवक्ता हूँ वर्ष 2008 से। चुनाव है, द्विवर्षीय चुनाव होता है संघ में, जिला विधि संघ परिसर में, और यहाँ पर जो है अभी 26 तारीख को वोटिंग होने वाला है। इसमें क्या मंतव्य है आपका? कैंडिडेट कैसा देखना चाहते हैं, अपना विचार? ये संघ का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और हम लोग चाहते हैं कि संघ में ऐसा अध्यक्ष और सचिव, खासकर ये दो पद हैं, ऐसा इस पर व्यक्ति जाना चाहिए जो संघ की गरिमा को हमेशा बनाए रखें, संघ की मान मर्यादा को बनाए रखें, अधिवक्ताओं के हित में काम करें। ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए। और यहाँ जो भी मतदाता हैं, वोटर अधिवक्तागण, उनसे भी मेरा आग्रह है कि जात पात से ऊपर उठकर ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो हम लोगों के हित में कार्य करें, संघ के हित में कार्य करें। यही मेरी मंशा है। मेरा नाम सुजीत कुमार शर्मा है और मैं इसी बार में प्रैक्टिस करता हूँ विगत 25-26 वर्षों से। ये चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, अपना मंतव्य सर? आम अधिवक्ता को हम कहना चाहेंगे कि जिन नेता को
पहले मौका मिला है वो अपना उपलब्धि गिनावे और जो नए आ रहे हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करे कि वो जीतेंगे तो क्या करेंगे। और एक मुद्दा रहेगा मेरा कि जो भी जीते बीते कार्यकाल का सीए से खाता का ऑडिट करावे, अन्य सुविधाएं शौचालय, पेयजल, अधिवक्ताओं को बैठने का जगह, ये सब साफ सुथरा हो। ये आने वाले जो कमेटी के पदाधिकारीगण होंगे उनसे हमारा अपेक्षा है। जी आपका परिचय सर। पशुपति शर्मा, अधिवक्ता। चुनाव है, द्विवर्षीय चुनाव जिला विधि संघ में है जो कि 26 तारीख को वोटिंग होने वाला है। इस पर आपका क्या मंतव्य है और अपने अधिवक्तागण से क्या आग्रह करेंगे? चुनाव है द्विवर्षीय, तो हम आग्रह करेंगे कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं अच्छे प्रत्याशी का चयन करें जिससे वैशाली बार का विकास हो और जो मूलभूत समस्याएं अधिवक्ताओं के साथ हैं उन समस्याओं का त्वरित निदान हो सके। आपका परिचय सर। हरीश कुमार सिंह।